नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस वक्त ब्रजव्यासी के जीत का जश्न में इस पूरा शिक्षकगण डूबे हुए थे पूरे बिहार में, ठीक उसी समय सिद्धार्थ एक पत्र बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिख भेजा है। उस पत्र के मजमून पर अगर आप गौर करिएगा तो कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन सवालों को मैंने बहुत ही प्रमुखता से उठाया था। हाल के दिनों में कुछ स्कूल जाने का मुझे मौका मिला तो मैं ये महसूस किया कि सेकेंड ईयर पाली में मतलब टिफिन के बाद तो स्टूडेंट आता ही आता नहीं है, और प्राइमरी में भी भोजन के बाद, भोजन के समय कितना स्टूडेंट रहता है कहना मुश्किल है, लेकिन हम भोजन के बाद ही गए तो वहाँ स्टूडेंट ना के बराबर दिखे। और इसको लेकर मैंने खबर भी चलाई थी और इस सिद्धार्थ से हमने संज्ञान लेने की बात भी कही थी। पत्र के मजबूर में कुछ वो बातें भी लिखी गई है, लेकिन जिन 5 बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है वो 5 बिंदु वही 5 बिंदु हैं जिनसे सिद्धार्थ अपने तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे थे। शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऐप से अटेंडेंस बनाकर गायब रहना, ये सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं। लेकिन एक और सवाल है, ठीक उसी समय एक इंटरव्यू भी दे रहे हैं जिसमें शिक्षकों को तनाव मुक्त होने की नसीहत दे रहे हैं, शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने को लेकर नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बेहतर आपके लिए सोच रहे हैं। तो ये तीनों सीक्वेंस जो है अपने आप में कुछ न कुछ बयां कर रहा है। एक बात अगर देखें इस पत्र के लबो लबाब पर तो ये तो तय उनके दिमाग में हो चुका है कि घर के आसपास हमें किसी की पोस्टिंग नहीं कर देंगे। ये तो संकेत साफ है कि जो शिक्षक घर पे रह रहे हैं, घर के आसपास रह रहे हैं, वो ऐप से अटेंडेंस बनाकर गायब हो जाते हैं। ये उनके माइंडसेट में ये चीज़ें दिख रही हैं। तो क्या इसका असर जो उनका जो तबादला का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पर भी दिखेगा? क्या वो इस बात को लेकर संजीदा रहेंगे कि घर के आसपास शिक्षकों की पोस्टिंग ना हो? क्योंकि जो शिक्षक घर के आसपास रह रहे हैं वो स्कूल में रहना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, लाख कराई के बावजूद भी वो स्कूल से अटेंडेंस बनाकर गायब हो ही जाते हैं। एक संकेत तो ये है, और दूसरा संकेत साफ है कि तमाम सुविधाओं के बावजूद भी जो सुविधा आपको के पाठक ने आपसे छीन लिया था, उन सुविधाओं के बहाल करने के बावजूद भी शिक्षकों के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब आपको गर्मी की छुट्टी की भी घोषणा हो गई, आपको दुर्गा पूजा की भी छुट्टी की घोषणा हो गई, आपको एक्समस की भी छुट्टी की घोषणा हो गई, दीपावली से छठ तक भी स्कूल को बंद कर दिया गया। मतलब है जो आपके चाहते थे, जो आपकी मांग था, उस मांग को उसने स्वीकार कर दिया। उससे संबंधित उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसके बावजूद भी इस आदमी के दिल में ये बात घर कर गया है कि शिक्षक खेला कर रहे हैं। तो ऐसे में एस सिद्धार्थ के हाथ में ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं वो? क्योंकि यह पत्र जिला के उन तमाम शिक्षा पदाधिकारियों के नाम है जिन्हें निरीक्षण करने की खास तौर पर जिम्मेवारी दी गई है, और इस पत्र में वो भी बातें अंकित हैं कि आपको निरीक्षण कैसे करना है। तो क्या एक बार फिर से वो जो बीपीएम बहाल हुआ है, उस बीपीएम युग की वापसी होने वाली है? जो आपको के पाठक ने निरीक्षण करने के लिए जिनको बहाल किया था, क्या उस दौर की वापसी का संकेत है? क्या फिर टोला सेवक और मरकज सेवक जो आपके अधीन काम करते थे कल दिन फिर से साइकिल पर लिखकर निरीक्षी पदाधिकारी चलना शुरू कर देंगे? संकेत तो कुछ ऐसा ही है। फिर ऐसे में जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें जिस स्तर पर कही जा रही हैं, क्या ये माना जाए कि इस आने वाले समय में जो शिक्षकों को लेकर जो सिद्धार्थ का जो एक अलग अप्रोच सामने आ रहा था, वो अप्रोच बदल सकता है? क्योंकि
पत्र में जो बातें उन्होंने स्वीकार की है ना, वो तो एक हकीकत तो ये है ही कि स्टूडेंट का स्कूल आना लगभग बंद हो चुका है। खास करके 9th 10th 11th 12th के तो बच्चे आ ही नहीं रहे हैं इस कॉलेज में, और इस मतलब स्कूल में। इनका जो स्कूल है 10+2, उसमें तो पढ़ने 9th 10th 11th 12th तो समझिए कि बच्चा आता ही नहीं है, नहीं के बराबर बच्चा आता है। यही स्थिति प्राइमरी का भी है। प्राइमरी में भी जो है सो बच्चों का वो कह सकते हैं कि जो रोजाना ये भेजते हैं डाटा, वो मेल नहीं खाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये तो नेक्सस जिला स्तर पर है कि छात्रों की संख्या बढ़ाकर देनी है, मिड डे मील को लेकर छात्रों की संख्या बढ़ाकर देनी है, बाकी जो सरकार की जो लाभुक योजनाएं है उस लाभुक योजनाओं का इस्तेमाल किया जा सके। तो क्या इस पर अंकुश लगा पाएंगे क्या? क्योंकि पाठक ने ये कोशिश जरूर की, लेकिन वो कोशिश 100% स्कूल पर उतरता हुआ नहीं दिखा। शिक्षक स्कूल जरूर आने लगे, स्कूल में बैठने जरूर लगे। वो इतना ही नहीं, जहां ऐसे शिक्षक जो बरसों से स्कूल नहीं आ रहे थे वो स्कूल आने पर मजबूर जरूर हुए, वैसे इनके ऐप से वो बातें भी बलवती हुई कि भाई शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में खेला होवे? क्योंकि यह पत्र सिद्धार्थ के लिए पूरे ट्रांसफर पॉलिसी से बैक ट्रैक करने का भी एक बड़ा आधार हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें नहीं चलेंगी। आप शिक्षकों के लिए आप तमाम सुविधाओं का भी ख्याल रखें, और शिक्षक स्कूल और बच्चों का जो उनको ख्याल रखना है उससे कोई वास्ता नहीं रहे। तो ये अपने आप में जो एक दिन में जो 3 बड़ी घटनाएं घटी हैं, तीनों घटना का जब हालांकि तीनों चीजें एकदम कंट्रास्ट है। शिक्षकों से अपार प्यार, शिक्षकों के कामकाज से नाराजगी, और शिक्षकों के नाराजगी का असर विधान परिषद का चुनाव। तीनों अलग अलग है, लेकिन मतलब एक ही है, शिक्षा। तब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा के रूप में किस तरीके से चीजों को लेते हैं, क्योंकि सरकार पर बंशीधर के जीत का इम्पैक्ट है। चुनावी राजनीति में इस बात का ये बात सामने आना शुरू हो गया है कि भाई शिक्षकों की नाराजगी का असर देखने को मिला है। लेकिन वहीं एक दूसरा तबका भी अब जोर शोर से ये बोलने लगा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो एक माहौल बदला जमीनी स्तर पर, उसमें पाठक की भी बड़ी भूमिका रही। पाठक ने अंडा पहुंचाया बच्चों तक, मतलब हर ऐसी योजनाएं जिसका लाभ अंतिम बच्चों तक नहीं पहुंच पाता था, पाठक ने उसको डंडे के बल पर ही सही अंतिम बच्चों तक पहुंचाकर अभिभावक के अंदर एक बार फिर से नीतीश सरकार के प्रति जो एक भाव होना शुरू हो गया था कि अरे आप नीतीश जी की जाना अब जाल दही पलटूर आपका, उसमें वो जान फूकने का काम किया है। ये भी एक रिपोर्ट सरकार के पास है। और ऐसे वर्ग ब्रजवासी के चुनाव जीतने और सिद्धार्थ के इस पत्र को लेकर उद्धृत करने लगे हैं कि सिद्धार्थ से शिक्षा विभाग चलने वाला नहीं है। शिक्षा विभाग में कड़क ऑफिसर की जरूरत है और कठोरता से निपटने की जरूरत है। चुनावी वर्ष है, कितना सरकार कर पाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन जो एक धारा पूरी तौर पे कह सकते हैं कि समाप्ति की तरफ बढ़ चला था, मतलब के पाठक का धारा, वो ब्रजवासी की जीत, एस सिद्धार्थ की टिप्पणी और जो शिक्षकों के तबादले को लेकर जो रुचि देखने को मिल रही है कि हमें घर के पास ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घर के पास जाए, ये तीनों बातें एक बार फिर से पाठक के उस एक्शन को लेकर शिक्षा विभाग के अंदर ही
फिर से एक अलग तरीके की नैरेटिव चलनी शुरू हो गई है। और वो नैरेटिव यही है कि शिक्षक को सहज मत होने दीजिए। शिक्षक से निपटने का तरीका जो पाठक देकर गए हैं वो अचूक भी है और प्रभावी भी है, क्योंकि प्यार से चीज़ें नहीं बदल सकती हैं। और अगर ऐसे में पाठक के अप्रोच का समर्थन शिक्षा विभाग के अंदर जो एक दौर में काफ़ी आक्रोश था, अगर उस तरफ बढ़ गया तो फिर आने वाले समय में शिक्षकों को एक अलग तरीके का परेशानियों का सामना करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि यह सिद्धार्थ का पत्र संकेत है कि सिद्धार्थ अब 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे लौटने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। वो ये पत्र उस निराशा के भाव को भी दर्शा रहा है जिसको लेकर सिद्धार्थ आगे बढ़े, और उन्हें लगा था कि पाठक के डंडा चलाने की वजह से शिक्षक और बच्चों के बीच वो और अभिभावकों के बीच वो तारतम्य नहीं बन पाया। इस वजह से पढ़ाई को लेकर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं उस तरफ स्टेट नहीं बढ़ पाया। तो सिद्धार्थ ने एक नई नीति अपनाई, सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई, सबके साथ सबका विकास वाली बात पर वो आगे बढ़े। लेकिन यह पत्र दिखा रहा है कि सिद्धार्थ निराश हो रहे हैं। अब देखना ये होगा दिलचस्प कि सिद्धार्थ के निराश होने का मतलब क्या है।